आज यही बात हमने सुबह भी आपके सामने कही थी कि आज को आपको छुट्टी लेनी है, अगर आप छुट्टी ले सकते हो। जो इंडेक्स को जानना समझना जानना चाहते हैं, कल भी कुछ नहीं हुआ, आज कुछ होना नहीं है, शायद कल भी नहीं हो, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि डाटा में ऐसा कुछ भी नया नहीं बन रहा। ऐसा जो कुछ एबनॉर्मल हो मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ एबनॉर्मल है, वो भविष्य में असर डालेगी। वो है कि इस सीरीज़ फिर से लाइट ट्रांसफ़र हो रही है। ये लाइट सीरीज़ और डेंस सीरीज़ का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, आप लाइट बोलते हो, लाइट का मतलब क्या? लाइट का मतलब होता है जहाँ पे पोजीशन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कम हो। ओपन पोजीशन क्या? ओपन पोजीशन मतलब खुले सौदे जहाँ पे कम खड़े हुए हो। तो जो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके आए हो, एक मंथ से दूसरे मंथ में जा रहे हो, वो आप बहुत ज़्यादा डेंसिटी घनत्व के साथ नहीं आ रहे हो। तो आपको छोटी भी चीज़ हल उतार चढ़ाव बहुत तेज कराएगी। और अभी भी ध्यान रखा जाए, 16 का विक्स अवेलेबल है हमारे पास। ये कम से कम 500 पॉइंट के मार्केट को स्विंग कराने के लिए सफिशिएंट पावर रखता है ये। और कम से कम बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट करवाने के लिए सफिशिएंट पावर रखता है। अब आते हैं आज का, अगर पूरी रेंज हो रही है तो इसमें कोई डैमेज या किसी तरह की कोई दिक्कत तो आप ना तो डैमेज निफ्टी में हुआ है ना ही गेन हुआ है। सुबह भी हमने आपको बताया था कि 350 450 रेजिस्टेंस रहेगा, 200 पहला सपोर्ट। आज अब चेक कर लो, 200 के नीचे ही नहीं जा रहा मार्केट। ऐसा नहीं कि खराब नहीं है, खराब है बट नीचे नहीं जा रहा, ज़्यादा धक्का नहीं लग रहा। बैंक निफ्टी दिन भर में कम से कम पिछले 2.5 घंटे से अगर आप देख रहे हो तो 100 पॉइंट का भी उतार चढ़ाव नहीं है। कितने का इंडेक्स है? 55,000 का, और 100 पॉइंट भी नहीं है। ऑप्शंस अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 15-16% से ज़्यादा किसी ऑप्शंस में कोई ज़्यादा दम नहीं दिख रहा। तो टिपिकली प्रीमियम ईटिंग हो रही है और मार्केट को साइडवेज का कंसोलिडेशन का पूरा तरह से टेस्ट करवाया जा रहा है कि देखिए टेस्ट कैसे होता है। मैं दो चीज़ें इस बार और नोटिस कराता हूँ। पहला, HUL के नंबर्स के बाद का जो रिएक्शन आया है ये बड़ा देखने लायक है। देखो, इंडेक्स में तो कुछ नहीं है बट स्टॉक्स में बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत बेहतर हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा तालाब है जो इस समय शांति से है। अगर आप कंकड़ इधर से डालेंगे तो इधर होगा, इधर डालेंगे तो इधर से आवाज़ आएगी, तो बहुत साफ साफ सुनाई देगा। क्योंकि यूफोरिया नहीं है ना अभी मार्केट में, अभी वो पागलपन नहीं है तेज़ी का और मंदी का, अभी तो बहुत शांत अवस्था है। तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बहुत गंभीर होगा। HUL के जब नंबर आए उसका अबीटा, मार्जिन्स और प्रॉफिट वो ठीक था, लेकिन जैसे कमेंट्री आई उसके बाद इस शेयर को भरभरा के टूटना पड़ा, 4% नीचे है। इसका एक पीयर भी दिखाना चाहता हूं मैं आपको, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप वो देखेंगे, वो बकायदा डेज हाई पे, एक ही सेगमेंट के दो शेयरों का अलग अलग प्रभाव है। ये इस तरह के मार्केट में ही पॉसिबल हो सकता है। आप ये देखो, देखो ये डेज हाई है और HUL डेज लो है। एक और शेयर भी मैं आपको दिखाता हूं जो भी ब्लास्ट होना बाकी है, या फिर मैं बोलूंगा कि उसके अंदर मूवमेंट आना बाकी है, उसका रिजल्ट्स आना है, आज कल आएगा रिजल्ट। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हैवी वेट है वो भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1300 के आसपास 3 दिन हो गए बॉस, 10 रुपये नीचे नहीं जा रहा, 10 रुपये ऊपर नहीं जा रहा। 1300 का शेयर है, आज भी आप चेक कर लो, पूरा दिन निकाल दिया। ये सिर्फ 10 रुपये की रेंज है दिन भर की, आप चेक करना चाहो तो रख लो पीछे, 1290 ऊपर से 1300 लिखा है, 10 रुपये की रेंज है। और ये आपको हमने डेज भी दिखा रहे हैं, आप जाके चेक कर लेना इसके अंदर। तो कहने का मेरे सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक काम बहुत ज़्यादा है, इंडेक्स वालों को थोड़ा छुट्टी लेनी चाहिए। और दूसरा, स्पेसिफिक होके काम करो, यूफोरिया में मत जाओ, अपनी धारणा मत बनाओ। बाजार वीक नहीं है, बाजार स्ट्रांग भी नहीं है। जो काम उसने सीरीज के हिसाब से करना चाहिए था वो कर दिया। बोले जी लॉन्ग टर्म बताओ, ये 1 महीने का छोड़ दो, तो फिर ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अभी भी बाइंग ऑन डिप्स का है, 2 डिप आ सकते हैं। पहला डिप जिसकी मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ वो है 24,000 के आसपास का निफ्टी देखूँ मैं, 23,800 का एक स्टॉप लॉस डालूंगा, एक छोटा सा पुल बैक देखूंगा। अगर ये डिप नहीं आता तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ेगा सौदा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जमता नहीं है। दूसरा, अगर ये डिप बड़ा और गंभीर होता है तो फिर मेरे को थोड़ा नीचे तक देखने पड़ेंगे लेवल्स। हम उसकी कैलकुलेशंस किस दिन बाद में करेंगे जब वो आएगा, अभी तो नहीं है। फिलहाल अपने आप को सिर्फ माइंड में रखो कि डिप मिलेगा तभी नए लोगों को आना है, और पुराने लोगों को किसी स्टॉप लॉस या किसी सपोर्ट एरिया के टूटने पर ही जाना है।
ठीक है। एक्सपायरी के एक्शन कोई थोड़ा समझते हैं, उतार चढ़ाव है लेकिन बहुत कम है, छोटी रेंज का कारोबार हो रहा है, लेकिन ये जो भी प्रेशर मार्केट झेल रहा है, क्या कारण है सर? रेंज छोटी है, ये बात सही है, और बहुत ज़्यादा है भी नहीं। उम्मीद जनरली आप एक्सपायरी के दिन ये करते हैं कि थोड़ा कुछ बड़ा होगा। हाँ, exactly. बड़ी रेंज में कारोबार होगा, बड़ा एक्शन होगा, लेकिन उसके विपरीत आज बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है। Correct. अब जाहिर सी बात है कि बड़ा दिन है, नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, एक्सपायरी के लिहाज से बड़ा दिन है, लेकिन उसके बाद भी छोटी रेंज है तो कारण एक से ज़्यादा होंगे। आज इस छोटी सी रेंज में काम करने के 4 कारण मुझे नजर आते हैं। Okay. और उन 4 कारणों में पहला कारण ये है कि डाउ फ्यूचर्स 250 पौने 300 अंक कमजोर है। तो जनरली आजकल क्या है कि जितनी डाउ फ्यूचर्स मजबूती दिखाता है उससे ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जितनी कमजोरी दिखाता है उससे ज़्यादा कमजोर हो जाता है। ये ट्रेंड है थोड़ा, इसलिए थोड़ा डर रहता है मन में, और सुबह से कमजोर है। करेक्ट कि भाई, और अच्छा कल बढ़ा जरूर था, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना बढ़ा नहीं। 400 पॉइंट बढ़ने के बावजूद ऊपरी स्तर से डाउ 800 पॉइंट घटा था, तो ट्रेड वहां पर बहुत अच्छा नहीं था कल। तो इसलिए थोड़ा सा एक मन में वो रहता है कि थोड़ा सा शंका रहती है। एक नंबर 2, FIs की खरीदारी का आंकड़ा तो है 6 दिन से, लेकिन हर रोज आंकड़ा थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है। सुबह भी आपने पूछा था कि नंबर बढ़िया है क्या, मैंने कहा एक्सपायरी के एक दिन के पहले के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा नंबर नहीं। राइट, नॉर्मल डे में होता तो ये बड़ा नंबर था, और शायद यही वजह कि कल भी हमने थोड़ा उतार चढ़ाव देखा। बैंक निफ्टी लाल में बंद हुआ था, निफ्टी थोड़ा मजबूत बंद हुआ। सो मेरे ख्याल से थोड़ी सी FIs की खरीदारी धीमी पड़ने के संकेत, या फिर यूं कहें कि रोल ओवर और एक्सपायरी के एडजस्टमेंट ज्यादा दिख रहे हैं बजाय फ्रेश खरीदारी के। तीसरा जो है कारण वो है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ घटना है उसको देखकर थोड़ा सा सावधानी का माहौल हो रहा है, क्योंकि भारत अपनी तरफ से कड़े एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, आतंकवादियों के अगेंस्ट में। तो थोड़ा सा एक बार वो सावधानी का माहौल उस वजह से भी है। और चौथा ये कि 3 बड़े दिग्गजों के नतीजे आए बड़े सेक्टर से। देखो, सबसे पहले आपने IT के नतीजों को निपट लिया, फिर बैंकिंग सेक्टर के बड़े नतीजों को निपट लिया। आज FMCG सेक्टर के लिहाज से बड़ा दिन था। कल देर शाम टाटा कंज्यूमर आया था, आज सुबह फर्स्ट हाफ में लीवर और नेस्ले ने नतीजे दिए। तो लीवर के नतीजों के बाद जो स्पेशली गाइडेंस आया उसमें थोड़ा सा दबाव बना है। ये एक बड़ा सेक्टर है जो सपोर्ट नहीं दे पाया। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से बाजार में आज थोड़ा सुस्ती का माहौल है। बाकी एक्सपायरी की वजह से मैं नहीं बोलूंगा सुस्ती, एक्सपायरी की वजह से तो होना होता तो उतार चढ़ाव ज्यादा होता। तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बैंक निफ्टी में है, लेकिन निफ्टी वगैरह में तो बहुत ही शांत कारोबार सा अभी तक होता दिख रहा है। ठीक है, तो फिर सर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट, अगर निफ्टी से शुरुआत करें तो? सपोर्ट लेवल पे नजर रखिए, रुकावट के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। सपोर्ट लेवल क्या है? 24,075, 24,175, ये मजबूत सपोर्ट जोन है। और आपको याद होगा सुबह हम खुले थे 24,300 के आसपास में, कहा था कि 24,240 250 से सपोर्ट जोन शुरू होता है। मजे की बात देखिए नेहा जी, आजकल लो 24,240 ही है पूरे दिन भर में। ऐसा नहीं हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको भी नहीं तोड़ रहे हैं, वहीं पर सपोर्ट ले रहे जो परसों का हाई था। राइट, सो यहाँ से सपोर्ट में शुरू होते हैं। 24,175 तक पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 24,075 125 में बनता है, वो ज्यादा मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट है। ऊपर कितना जाएंगे? 24,350, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की रुकावट की रेंज बनती है। लेकिन उससे पहले अगर निफ्टी 24,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। और बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही कमजोरी फील करिए। तब तक ये नॉर्मल एक छोटा सा रनिंग रूटीन, एक्सपायरी के दिन का हल्का फुल्का उतार चढ़ाव, कंसोलिडेशन, करेक्शन, जो आपको कहना चाहें, जो शब्द आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर लीजिए। ये आपके तो 24,000 के नीचे आप कमजोर होंगे, 55,000 के नीचे आप कमजोर होंगे। निफ्टी में मजबूत कब होंगे ये भी तो जानना जरूरी है। 24,350 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं, जो कल का आज का हाई है लगभग 24,360 मान लीजिए, तो उसके ऊपर निकल कर टिक जाते हैं तो मजबूती और बढ़ेगी। शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, फ्रेश खरीदारी भी आएगी, और कल के लिए और अगली सीरीज के लिए दोनों के लिए संकेत बेहतर मिलेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी आज 55,650 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं, बढ़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो मजबूती का संकेत आ जाएगा। ठीक है, ये 2 लेवल है। ओके, और अभी भी मिड और स्मॉल कैप को लेकर स्टैंड वही है? हाँ, देखिए दिग्गज शेयरों में जब तक कोई बड़े लेवल ना टूटे तब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती रहेगी। क्योंकि देखिए ये 6-7 दिन से भागे हैं, थोड़ा तो रुकेंगे ना, हर रोज नहीं बढ़ सकते भाई। देखो, और लेवल भी तो देखिए ना, अब आप कोई मतलब 22,400 पे थोड़ी है, 24,400 पे है। सही बात है, फर्क है ना। 21,800 से 24,300 400 आ गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा तो रुकेंगे, रुकना भी चाहिए। अनाप शनाप स्पीड ठीक नहीं है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, ज्यादा स्पीड से भागो और गिरो तो दांत टूट जाते हैं, नाक टूट जाती है। धीमे धीमे चल रहे और एकदम ठोकर लग भी जाए तो आप संभल भी जाते हैं, गिरे तो भी लगती नहीं ज्यादा।